सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज सुबह सुबह की शुरुआत होती है 6:30 बजे, क्योंकि बहुत लेट में उठती हूँ। उसके बाद फिर मुझे अपने बर्तन धुलने होते हैं, तो मैं बर्तन धुल के और फ्रेश होके फटाफट अपना पानी का सब भरा ग्लास उठाती हूँ और ऊपर की तरफ निकल जाती हूँ। और पहले तो पानी ख़त्म करूँगी और उसके बाद मुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज और अपना डेली का शेड्यूल बनाना होगा, क्योंकि टारगेट बिना बनाए काम को स्टार्ट करना बेवकूफ़ी होती है। तो इसीलिए अपना फटाफट से पहले शेड्यूल बनाते हैं और सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। और आज का जो मौसम था ना, काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब काफ़ी शांत था। बट हाँ, मौसम मतलब थोड़ा सा ठंडी वाला होने वाला है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि अक्टूबर मंथ में बहुत कम ही गर्मी होती है, सिर्फ नाम मात्र की गर्मी होती है। और बाकी उसके बाद क्या, बैठ के अपना टारगेट लिखते हैं। तो रही बात सी सेट की, सी सेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, लोग कह रहे थे कि मैथ्स को लेकर के काफ़ी हाई फाई क्वेश्चंस आए थे। 2020 में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। मैंने एक बात बता दो यार, देखो सी सेट के पेपर में सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस नहीं होते, उसमें रीजनिंग, कंप्रीहेंशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और कुछ लोग मैथ्स लवर हो जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, बस वो मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाते हैं। अगर सोचो तुम मैथ के क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करने बैठोगे, तो शायद वो 1 घंटे में सिर्फ 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो जो आपको समझ में आ रहा है, पहले तो उन क्वेश्चन को अटेंड करो। अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैथ के क्वेश्चन को आप बाद में करो। जो क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट में आपकी रीजनिंग है हो गई या कंप्रीहेंशन हो गई, जिसमें आपकी पकड़ मजबूत है, पहले वो डिसाइड क्वेश्चन आपके जो कन्फर्म आपको आ रहे हैं, पहले उनको कंप्लीट कर लो। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन पे हाथ डालो, ताकि आपका जो प्रीलिम्स है वो पूरा का पूरा कवर हो जाए। कम से कम पासिंग मार्क्स उसमें आपके आ जाने चाहिए। और अगर आप स्टार्टिंग में सिर्फ मैथ्स को लेकर के बैठ जाओगे, सोचो आपकी मैथ्स की रीजनिंग के सारे क्वेश्चन मैथ वाले कब तक कंप्लीट हो जाएं, तो शायद लास्ट टाइम पर टाइम भी कम पड़ जाएगी। क्योंकि सबको पता है 1 घंटे में 20 से 25 क्वेश्चन करना ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी मैथ के, क्योंकि उसमें सॉल्व करके आपको आंसर तो निकालने ही निकालने होंगे। अगर आपकी पकड़ अच्छी मजबूत नहीं होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना नाश्ता करते हैं। और रही बात जो आपने अभी बोला था ना कि उस चीज़ को लेकर के, तो एक चीज़ मैं बता दूँ, एक और मुझे एक बात बोलनी थी कि सिर्फ मैथ्स को ही देख के मत चलो, उसमें और भी सब्जेक्ट थे। और एक चीज़ मैं बता दूँ, कम से कम 40 क्वेश्चन ऐसे करो जो आपकी कंफर्म है कि आपको गारंटी हो कि ये 40 क्वेश्चन सही हैं। और क्वेश्चन जो आप वहाँ पे करो 80-70 के आसपास से करो। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 40 क्वेश्चन करके आओ, उसमें से कुछ गलत निकल जाए। तो 80-70 के आसपास का ये चुन गया कि 80 से 90 क्वेश्चन तो करके ही आओ। क्योंकि अगर सोचो, अगर आपने 4 क्वेश्चन तुक्के में भी किए हैं और उसमें से अगर 3 गलत हैं, तो 1 क्वेश्चन सही है, तो आपका उसमें कवर हो जाएगा। और सोचो अगर किस्मत से उसमें 2 क्वेश्चन सही होंगे, तो कितना ज़्यादा नंबर कवर हो जाएंगे, मतलब आपको 4 नंबर मिल जा रहे हैं। बताओ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बात बोली है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। और भी तो जो लोग ऐसी बातें बोलते हैं ना, उनको अभी रिप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश तो कर ले, उसके बाद बोलेंगे हाँ देख लेते हैं पूरे होंगे या नहीं होंगे। बट अपनी क्लास ले बाकी है और सुबह का ज़्यादा टाइम भी नहीं हो, तो फटाफट अपनी 2 क्लास लेनी है, वो 2 क्लास ले लेते हैं, उसके बाद आगे ब्लॉगिंग करते हैं। ठीक है ही, पहले इकोनॉमिक्स क्लास लूँगी, उसके बाद सी सेट की क्लास लूँगी, फिर देखते हैं कि पॉलिटिक्स क्लास लेनी है कि नहीं लेनी है। तो अभी अपनी मॉर्निंग क्लास तो ले चुके हैं, बट हाँ पेट पूजा करनी बाकी थी, क्योंकि बिना पेट पूजा किसी काम में मन नहीं लगता। हो चुकी है और अब बस रूम साफ़ करना, नहाना। आज मुझे बहुत ढेर से कपड़े धुलने, तो फटाफट अपने ये सारे काम भी निपटाते हैं। यही वाले मेरे वो काम है जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट तो थे बट अर्जेंट नहीं थे। आज जो मेरा काम अर्जेंट था वो मैंने पहले ख़त्म किया। जैसे कि कुछ वीडियोस थे ऑनलाइन क्लासेस के थे, मुझे वो कंप्लीट करने थे, वो देख लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, उनके नोट्स से बनाती रहती हूँ। रूम तहस नहस है, इसको बस सेट करना है फटाफट, इसको भी सुधार देते हैं और फिर नहाने चलते हैं, कपड़े धुलते हैं। बस तरफ तो इतना हो चुका था, अब इसके आगे के नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो अभी घर की पूरी मजदूरी करके हम ऊपर आ चुके हैं, सारे के सारे कपड़े डालेंगे और उसके बाद क्या चल देंगे अपनी, फिर तैयार होके कोचिंग जाना है। क्योंकि कोचिंग में भी मेरा आधा दिन तो चला ही जाता है, समझ लो 3:30-4 बजे से जाती हूँ, फिर 7-6-5 कोई डिसाइड टाइम नहीं होता मैं वापस कब आती हूँ, क्योंकि कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी कम टाइम लगता है। तो मुझे ही नहीं पता होता कि मैं जा तो रही हूँ पर वापस कब आऊँगी। तो चलते, सबसे पहले तो रेडी हो जाते, क्योंकि अभी टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद हम जब रेडी हो जाते हैं, उसके बाद मैं देख रही थी मेरी वॉच मुझे मिल दे रही थी, तो पहले तो 1 घंटा मैंने उसको ढूंढा। उसके बाद जब वो मुझे मिल जाती, तो फटाफट से अपने बाल वगैरह सेट करके और निकल पड़ते कोचिंग के लिए। हम लोग रेडी हो रहे हैं कोचिंग जाने के लिए, तो फटाफट से मैंने कपड़े पहन लिया और वॉच पहनते और बाल बना के फटाफट कोचिंग निकलते हैं।
तो जैसे मैंने बताया था कि मुझे टाइम पता ही नहीं चलता मैं कब वापस आऊँगी, तो वैसे मुझे 7 बज चुका था, देखो काफ़ी मतलब अंधेरा होने लग गया है यहाँ पर भी। और उसके बाद क्या हम लोग चल देते, बट हाँ, एक बात है मतलब मुझे ना वॉक करना बहुत पसंद है। मतलब तो मैं जब कोचिंग से निकलती तो मैं आधा घंटा या 10-15 मिनट टहल के आती हूँ, क्यों कम से कम इसी बहाने घूमने को थोड़ा मिल जाता है। फ़ीस भी मुझे मिल चुकी है, तो वैसे एक क्लास लेनी थी मुझे, तो वो क्लास भी लेनी है। और पता नहीं क्यों आज मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, मतलब मूड बहुत अच्छा है फिर भी कुछ शांत शांत सा है, पता नहीं क्यों। और ये आई थी नीचे मच्छर छिड़काव के लिए मशीन आई थी, और जो रोड तोड़ के गए हैं, सोचो आज 4 दिन हो चुके हैं, उन्होंने अभी तक ठीक नहीं किया। उसके बाद नीचे अपनी मैं मैगी उठाती हूँ, ये मैगी नहीं सेवई वाली मैगी है। उसके बाद मैगी, फिर अपना खाना लेकर के खाने के लिए बैठ जाते हैं। और ये ब्लॉग हम यहीं एंड कर देंगे। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।